how to survive the tween years. तो जो एज अभी हमारे बच्चे हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 3 से लेके स्टैंडर्ड 6 तक का, फ्रॉम 8 to 12, ये एज को हम ट्वीन इयर्स बोलते हैं. एंड ये एक बहुत दिलचस्प टाइम है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा कुछ दुनिया के बारे में समझ में आ गया है, बहुत कुछ उनको नहीं पता है, बट उनके हिसाब से उनको सब कुछ पता है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो ये फेज में जो ट्विन्स जो बोलते हैं वो स्ट्रगल करते हैं. हार्मोनल चेंजेस होता है, उनका बॉडी चेंज हो रहा है, तो सब कुछ चेंज हो रहा है. उनका जो एकेडमिक्स भी चेंज हो रहा है, उनका दूसरा वातावरण भी चेंज हो रहा है, बिकॉज उनका जो कंपनी है वो जो थोड़ा अलग है. तो सब कुछ डिफरेंट है, नथिंग इज द सेम जैसा वो पहला था. चेंज को अडेप्ट कैसे करते हैं वो बहुत ज्यादा important होता है. Tweens start questioning and challenging your actions. On tweens, they become very angry and over seemingly some issues and seem to overreact very easily. ये भी बहुत बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है कि वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं. ये फेज से जब आपका बच्चा गुजर रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको भी पता चले कि आपको क्या क्या चीजें करना है. ये जो ट्रांजिशन जो है, जो बॉडी ट्रांजिशन हो रहा है, हार्मोनल ट्रांजिशन हो रहा है उनका, ये ट्रांजिशन को थोड़ा और एंजॉयबल और स्मूथ कैसे आप कर सकते. चलो लेट्स अंडरस्टैंड 3 टिप्स. पहला है सेल्फ एस्टीम इज फ्रैजाइल. बिलीव इन योर ट्वीन. आपको आपके बच्चे जो भी वो बोल रहे हैं उनको बिलीव करना है. यू हैव टू विन देयर ट्रस्ट एंड एनकरेज नॉट डिस्करेज. डू नॉट कंपेयर विद अदर्स. ट्वीन्स वरी व्हाट अदर्स थिंक. उनको बहुत ज्यादा पड़ी होती है दूसरे लोग क्या सोच रहे. तो इस टाइप में हेल्प योर ट्वीन बिलीव इन देमसेल्व्स एंड देयर चॉइसेस. तो या फिर आप डेफिनेटली आप समझा सकते हो कि ना कि तभी डांटना. यू डोंट हैव टू आर्ग्यू एंड गेट इनटू ए टसल विद देम. आपको वो चीज जो है वेरी अमिकली बहुत अच्छे से सुलझाना है. एक लेयर है ये ट्वीन का एज पे, वो बार बार बोलते कि मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट यू. ये वो बार बार आपसे ये चीज दोहराएगा, बट वन डे योर ट्वीन विल लव यू. आपको ये चीज दिल पे नहीं लेना है, वो टाइम पे रिएक्ट नहीं करना है. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. फिर हम देखते हैं कि प्रिवेंट कैसे करें. प्रिवेंशन, देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन टू प्रिवेंट or reduce misbehaviors. Understanding that your child is going through changes. Be empathetic and not pessimistic. आपको ये सहानुभूति दिखाना है. You have to show it and tell them कि okay, I understand you're going through ये चीज, मैं समझ सकती हूँ. Pick your battles. इसका मतलब है decide which issues are the most important and which cannot be compromised and let go of the rest. इसका मतलब ये है कि हर एक चीज जो भी आपका बच्चा कर रहा है, बार बार उसको टोको नहीं, बार बार उसको हर एक चीज के ऊपर एक एक एडवाइस मत दो. ये ऐसा करना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए. आप जिस तरीके से आपको चाहिए वो नहीं कर रहा है, उसके ऊपर आप उसको डांटो नहीं. उसको थोड़ा समझाओ कि नहीं, ये ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए. एंड जब आप उनसे हाँ में हाँ मिलाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे यस ही होते. कभी कभी आपको भी नो बोलना चाहिए डेफिनेटली, बट हर एक चीज के ऊपर आपको भिड़ना नहीं. दैट इज द पॉइंट. टॉक अबाउट 3 टिप्स टू प्रिवेंट बिहेवियर इश्यूज. पहला चीज जो आप कर सकते हैं, यू कैन टेल योर चिल्ड्रन. आपको बच्चों को आप बहुत बता सकते हो कि यू नीड टू अर्न योर प्रिविलेजेस. ट्वीन्स नीड टू डू देयर चोर्स, फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर. तो ये क्या है, वेरिन आप एक बच्चे को बताते हो कि आपको पहला आपको हाथ मुंह धोना है, फिर आपको होमवर्क करना है, फिर ही आपको मोबाइल मिलेगा देखने के लिए आधा घंटा, या फिर टीवी मिलेगा. सो व्हेन आप एक स्टैंडर्ड सेट करो कि मुझे ये करना है, ये करना है, और क्लियरली उनको बोलते हैं अगर आपने ये किया फिर आपको ये अवार्ड मिलेगा, लाइक तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा यूज कर सकते हैं. एंगर मैनेजमेंट जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, एंड बिकॉज बच्चे बहुत चिड़चिड़े, कभी कभी हम भी उनके ये रिएक्ट कर जाते जो जिस तरीके से वो बिहेव करते. तो वी हैव टू टीच देम. हमें उनको सिखाना है कि आप काम कैसे रह सकते हो, आप कूल कैसे रख सकते हो. सो यू एज अ पेरेंट, आपका जो स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो एज एन अडल्ट, कि अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, तो वो चीज आपको आपके बच्चों को समझाना है. द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज रोल मॉडल. सो डू व्हाट यू वांट देम टू डू. वो लोग देखते रहते हैं ऐसा, यू नो, दे लाइक लेंस लेके ऐसे बारीकी से देख रहे, अच्छा मम्मी ने ये किया ना, अभी मैं भी ये करूँ, पापा ने ये किया ना, अभी मैं भी हूँ. बहुत शार्प होते. तो आप एक अच्छा रोल मॉडल रहे ताकि वो आपको देख के सीख. फिर है कम्युनिकेशन. ट्वीन्स मे नॉट वांट टू लिसन, nor do they no need to talk, and because they think they know it all.
ये क्या आपका बच्चा को लगता है कि उसको सब कुछ पता है? जब भी आप कुछ भी बोलते हो तो उनको पता है, हाँ मुझे पता है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सो एट दैट टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. टॉक अबाउट रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन करें कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, और वेरी क्लियरली बी वेरी क्लियर एंड सेट बाउंड्रीज. तो क्लियरली उनसे बोलो कि आपका उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, क्लियर बाउंड्री सेट करो एंड क्लियर कम्युनिकेट करो. द सेकेंड थिंग इज लिसन. तो जब भी वो आपसे कुछ भी बात कर रहे हैं, आप सुनो. लिसन when they are talking and they will also understand on how to value themselves. Ask open-ended questions. So it's basically talking to them, having a conversation with them and asking them, ये आपने ऐसा क्यों किया, आपको क्या लगा. जब आप ऐसे बात करते हैं, they also feel कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है, मुझे कोई समझ रहा है. They feel wanted and loved and cared. So these are the things that we have to really take care of.